हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज आपको हायर एजुकेशन मैंने पढ़ाया था दोपहर को, जो एमसीक्यू करवाए थे उसके अंदर आपको पता है कि आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी जिसका नाम है सारांश। सारांश क्या है, इसके बारे में आज समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। जिसको किसने लॉन्च किया था? जिसको लॉन्च किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसा टूल होता है जो कंप्रेहेंसिव सेल्फ रिव्यू फॉर द स्कूल्स के लिए होता है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेज आपको लेता रहता हूँ मैं, और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा जो इनिशिएटिव था वो आपका आता है सारांश। सारांश के अंदर क्या है? इट इज द डेवलपिंग बाय द CBSE। ठीक है ना? किसके द्वारा डेवलप किया? मैंने पहले ही आपको बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसको डेवलप किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया बाय द HRD मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। स्मृति जो आपकी थी ना, स्मृति जुबिन और ईरानी, ठीक है ना, स्मृति जुबानी ईरानी के नाम से आप जानते हो कि इन्होंने ये बहुत ही सक्सेसफुली इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आईटी इन स्कूल एजुकेशन, अगर इसको लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो 7 नवंबर 2015 को इसको क्या कर दिया गया था? विज्ञान भवन के अंदर इसको अच्छे तरीके से लॉन्च कर दिया गया था, और इसको पूरी की पूरी जो इसकी एक्टिविटी है उनको पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया गया था? पूरे तरीके से इसको ऑटोनोमस दे दी गई थी। इट हेल्प स्कूल एंड पेरेंट्स, ये स्कूल की भी हेल्प करता, पेरेंट्स टू द रिव्यू स्टूडेंट, स्कूल की हेल्प करता कि वो जितने भी बच्चे वहां पढ़ने आते हैं उनके माता पिता को उस बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, कि हर बच्चा किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस करता है, उसके बारे में नॉलेज देने के लिए होता है। एनालाइज बेस्ड ऑन द डेटा इन आवर स्कूल एंड पेरेंट्स टू मेक बेस्ट डिसीजन टू द स्टूडेंट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको एनालाइज करके डाटा प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए, और वहां से हम फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? बेस्ट डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। स्कूल वाले भी ले सकते हैं, और बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर डिसीजन ले पाते हैं। ये क्या होता है? सारांश इज अ टूल फॉर कंप्रेहेंसिव सेल्फ रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ फॉर CBSE एफिलिएटेड स्कूल एंड पेरेंट्स। अगर मैं बात करूं तो सारांश के अंदर आपका CBSE के द्वारा इसको क्या किया? एफिलिएटेड किया गया, और इसके अंदर एक बच्चे के मतलब एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा एक कंप्रेहेंसिव सेल्फ रिव्यू देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इट एनेबल देम टू एनालाइज स्टडी परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू टेक रेमेडी मेजरमेंट। अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, और उसके लिए कुछ रेमेडीज भी आपको बताई जाती हैं कि आप अपने बच्चे के इस तरीके से पढ़ाएं, ये करे वो करे, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर क्या होता है? सांस जो ब्रिंग स्कूल टीचर एंड पेरेंट क्लोजर टू द मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो आपकी क्या होती है, जो प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट की, जो क्या होती है, एक तरीके की परफॉर्मेंस निकल करके, आउटकम्स निकल के आते हैं, स्टूडेंट ने कितना अच्छे से किया काम, कितना अच्छे से नहीं किया, उसको मॉनिटर किया जाता है। और इंप्रूव करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए स्कूल वाले भी उसके ऊपर नजर रखते हैं, और उसके बच्चे के माता पिता भी उसके ऊपर नजर रखते हैं। मतलब एक तरीके का रेमेडियल मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद ये आपको पता है किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव आपका लिया गया। सारांश मतलब टोटल चीजें आप बता देते हो सामने बंदे को। तो सारांश का मतलब ये है, इट हेल्प टू द स्कूल, ये परफॉर्मेंस पे बात करता है कि जितने भी लोग हैं आपके, ठीक है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, एग्रीगेट लेवल उनका कैसा है, ईच स्टूडेंट का मतलब टोटल वो बच्चा कितना अच्छे से कर पा रहा है अपनी क्लास के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहा है, वो सारी बातें होती हैं। सारांश के द्वारा इंटरेक्शन रहता है स्कूल के बीच में और बच्चे के माता पिता के बीच में, एक तरीके का इंटरेक्शन बना रहता है, और बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ बच्चे के माता पिता को भी कुछ स्टेप लेने होते हैं, और कुछ स्कूल वालों को भी लेने होते हैं। ऑल द परफॉर्मेंस मैट्रिक एंड प्रेजेंट थ्रू द नंबर। यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपकी जो मैट्रिक होती है, मतलब एक तरीके का पूरा जो इस तरीके से बना होता है ना, कि कौन सा बच्चा किसमें नंबर ले रहा है, किसमें कम ले रहा है, वो मैट्रिक
को आसानी से समझाया जाता है, उसको चार्ट और ग्राफ से, ठीक है ना, चार्ट और ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक मैट्रिक, जो आपकी मैट्रिक परफॉर्मेंस होती है, उसको देखा जाता है कि भाई बार के द्वारा, ठीक है ना, चार्ट के द्वारा, कि ये बच्चा यहाँ पर कमजोर है, इसको इसकी जरूरत है ज्यादा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना, चार्ट वगैरह के। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, शांस इज अ टूल अलाउ द आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन स्टूडेंट टीचर एंड करिकुलम टू द फैसिलिटी इंप्लीकेशन चेंज। इसके अंदर अकेला और अकेला स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट नहीं देखी जाती, आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसा एरिया जो टीचर अगर गलत पढ़ा रहा है, टीचर को नहीं पता लग रहा, वो अपना मेथड चेंज करे, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो स्टूडेंट को भी अपने अलग तरीके से पढ़ाएं उसको, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर स्टूडेंट काम करके नहीं आ रहा, उसके माता पिता को बोलो, ठीक है, मतलब सभी के लिए। या करिकुलम आपका गलत है, करिकुलम आपका अच्छा नहीं है, करिकुलम चेंज कर दो। ये फैसिलिटेट करता है एंड इंप्लीमेंटेशन करता है, चेंज करता है हर चीज को। एंड द प्लेटफॉर्म इज अ प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर द 9 to +2 क्लास के लिए, जो आपका कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू दिया जाता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड से लेकर के जो आपकी परफॉर्मेंस है 2007 से लेकर के, मतलब जो परफॉर्मेंस की आज तक बच्चों ने, और 2009 तक की करंटली जो एकेडमिक है, उनके सारी की सारे जो कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए थे पहले के, ठीक है ना, लॉन्च तो इसको बाद में किया, लेकिन पहले जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो सारी चीजें इसके ऊपर है, सारांश के ऊपर आप देख सकते हो। उसके बाद प्रेजेंटली रिजल्ट ऑफ सीबीएसई आर द अवेलेबल फॉर द, इसका एक पोर्टल बना हुआ है, एक ऐप, मतलब एक वेबसाइट के रूप में पोर्टल मिल जाएगा आपको, और एक आपको ऐप मिल जाएगा जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड करके बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जिस भी तरीके से होता है इसका प्रोसीजर। द इवेंट आल्सो शो कास्ट अदर आईसीटी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मतलब बातचीत कर सकते हो, इंटरेक्ट हो सकते हो अपने टीचर लोग के साथ, जो भी बच्चे के टीचर लोग हैं उनके साथ, और जो मेन स्टाफ होता है। एंड सिस्टम टू मॉनिटर टू डेली टू डेली इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जाती है ऑफ द मिड डे मील स्कीम। एंड जो शाला दर्पण है वो भी इसके अकॉर्डिंग चलती है, मतलब जो आपकी मिड डे मील होता है ना, खाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, वो भी पूरा सिस्टम इस पे चलता है। साथ ही साथ शाला दर्पण की अगर मैं बात करूं, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एड्रेस ऑल एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होती हैं स्कूल के अंदर बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और एक टीचर की, और बच्चों के पेरेंट्स की, ये सारी रिक्वायरमेंट को ये क्या करता है, अच्छे से पूरा करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर है। मेन फीचर मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसके पास, मतलब जो आपका सारांश है ना, इसके अंदर पीएसए एक चीज यूज होती है जिसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, और बच्चों के अचीवमेंट करवाने के लिए, मतलब 9th से लेकर +2 तक के बच्चे होते हैं, 9th और 10th की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाता है। फिर इन द क्लास ऑफ जो आपकी 10th 9th से लेकर +2 तक की अचीवमेंट है उनको देखा जाता है, और सारी चीजें इसके अंदर आपकी उपलब्ध है, कौन कौन सी बच्चों ने उपलब्धियां कैसे ली हैं, उनकी समस्या को किस तरीके से सुलझाया, वो चीज है। उसके बाद इसके अंदर कंप्रेहेंसिव पिक्चर शो की जाती है 10th से लेकर के 2000 और 9th की जो +2 है, लेटेस्ट एकेडमिक सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वो चीजें शो आपकी की जाती हैं। इट हेल्प टू द स्कूल लुक द परफॉर्मेंस ऑफ, यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस एग्रीगेट के लेवल के ऊपर बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस को चार्ट एंड ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ सारांश हेल्प करता कंपेयर द परफॉर्मेंस। बहुत सारे जितने भी आपके स्कूल्स हैं जो सारांश के ऊपर काम करते हैं, या सारांश के अंदर मतलब सारांश उन को यूज करते हैं, जो जो स्कूल, वो आपस के अंदर, वो स्कूल भी, एक ये स्कूल है, ये एक ये स्कूल है, आपस के अंदर देखा जाएगा, इनका रिजल्ट भी क्या करके देखा जाएगा, कंपेयर करके देखा जाएगा किस स्कूल की जो एक्टिविटीयां अच्छी हैं और कैसे। जैसे ऑल इंडिया रीजनल स्कूल है उनकी देखी जाती है, स्टेट लेवल पर देखी जाती है, विद इन द स्कूल कैटेगरी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जवाहर नवोदय विद्यालय है आपका, समृद्धि विद्यालय है, समिति विद्यालय है, उसकी देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पर केंद्रीय जो आपका विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसकी देखी जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, केवीएस बोला जाता है, इसकी पोस्ट वगैरह निकलती रहती है। उसके बाद सीटीएस जो आपके सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जाती है। मतलब इन सारे स्कूलों के ऊपर सारांश चलाया जाता है, +2 तक चलाया जाता है ये।
और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आपकी देखी जाती है बच्चों की, और स्कूल की भी आपस के अंदर परफॉर्मेंस है उसको भी मेजरमेंट करके देखा जाता है। ये हेल्प कैसे करता है, हाउ डज सारांश हेल्प, हेल्प कैसे करता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ रिव्यू यहाँ पर इक्विप किया जाता है स्कूल्स एंड पेरेंट्स टू द रिव्यू स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द वेरियस सब्जेक्ट। यहाँ पर देखा जाता है सेल्फ रिव्यू दिया जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस वेरियंस सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से बच्चा परफॉर्मेंस करता है, किसके अंदर कमी है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस इट हेल्प टू द स्कूल लुक एट द, मतलब एग्रीगेट परफॉर्मेंस बच्चे की कितनी है वो देखी जाती है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं टेक डिसीजन, मतलब डाटा ड्रेम, जहां से आपको बच्चे का बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं ना, जब दोनों चीजें पता लगी, सेल्फ रिव्यू पता लग गया बच्चे का, टीचर ने बता दिया कि आपका बच्चा इसमें कमजोर है, आपके पेरेंट्स को बता दिया, तो आप उसकी ट्यूशन रख सकते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें, एग्रीगेट परफॉर्मेंस, ऑल लेवल के ऊपर बच्चा किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, उस चीजों को यहाँ पर देखा जाता है, समझा जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद बात करते हैं किसकी, डाटा टेक डिसीजन, डाटा ड्राइवन एनालाइज इन पावर, मतलब जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्टों के अंदर डाटा निकलता है उनमें से आप क्या करते हो, बेस्ट डिसीजन लेते हो, बेस्ट डिसीजन लेकर के बच्चों के बारे में कि बच्चों को किस तरीके से आगे लेके जाना है, बच्चों की कहाँ कमजोरी है उसको सही किया जाता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है आपके पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, कम्युनिकेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ताकि अगर बच्चा काम नहीं कर रहा तो पेरेंट्स को आप बोलोगे, अगर स्कूल वाले काम नहीं कर रहे तो आप किनको बोलोगे, स्कूल वालों को बोलोगे, आपके पेरेंट्स स्कूल वालों को बोलेंगे। ये वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। डाटा विजुअलाइजेशन, ऑल परफॉर्मेंस है आपकी वो आपको चार्ट एंड ग्राफ के रूप में इजीली आपको प्रोवाइड की जाती है। आपकी परफॉर्मेंस जो मैट्रिक के रूप में होती है उस नंबर को आप चार्ट एंड ग्राफ के अंदर इजीली आप प्रेजेंट यहाँ पर कर देते हो। डाटा अपलोडिंग की बात करते हैं, फैसिलिटी ऑफ डाटा अपलोडिंग फॉर द सीबीएसई जो स्कूल होते हैं आपके सारे के सारे, रियल टाइम जनरेशन ऑफ द स्टैटिकल, मतलब जैसे ही बच्चा अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है साथ ही साथ यहाँ पर आप उसका कुछ दिनों के अंदर उसका डाटा है साथ ही साथ अपलोड कर सकते हो, लाइक दैट कि आपके टेस्ट वगैरह बच्चे ले रहे हैं बच्चों के, तो उसकी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। बच्चा भी झूठ नहीं बोल सकता, ना ही बच्चे के माँ बाप झूठ बोल सकते, ना ही स्कूल वाले झूठ बोल सकते। तो ये था आपका आज का सारांश, इसके अंदर आपको सेल्फ रिव्यू, परफॉर्मेंस, टेकिंग डिसीजन, कम्युनिकेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा अपलोड, ये सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं एक जो आपकी एजुकेशन लेवल है उसको अच्छा बनाने के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। सारांश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।